कैसे हो मेरे बाल दोस्तों। प्रस्तुत है आपके सामने कक्षा 8 हिंदी इकाई 2 ईदगाह इसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उत्तर है, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। दूसरा प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? उत्तर है, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए। तीसरा प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर है, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ और क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां सेकते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। प्रश्न 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह सब्जी बांधने के काम आ सकता है। इसके बाद प्रश्न 2 है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? उत्तर है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के अन्य शीर्षक यह देना चाहूंगा, हामिद और उसका चिमटा। उसके बाद का प्रश्न 3 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो परिच्छेद दिया गया है उसके नीचे ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? उत्तर है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। पहला उदाहरण है, महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। दूसरा है, राजा सिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। तीसरा है, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। दूसरा प्रश्न है, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? उत्तर है, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। तीसरा प्रश्न है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? उत्तर है, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। चौथा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। आश्रित विलोम शब्द है अनाश्रित, अवनति विलोम शब्द है उन्नति। पांचवा है, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाओ। पहला प्रश्न है, सभी धर्मों का मूल क्या है? दूसरा है, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं?
तीसरा है हमारे इतिहास और पुराणों में कौन से उदाहरण मिलते हैं। छठा प्रश्न है इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक है परोपकार। इसके बाद का प्रश्न 4 है तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। उत्तर है सावन के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर महाकाली मंदिर के पास मेला लगता है। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीजों की दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूं क्या न लूं। मेरे पास ज्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि जरूरत की चीजें ही ले लूं। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी जरूरत की चीजें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए। बोले, काम की चीजें खरीदकर तुमने अपनी समझदारी बताई है। इसके बाद का प्रश्न 5 है यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। उत्तर है यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स खरीदूंगा। दादी ने कुछ दिन पहले ही नया चश्मा बनवाया है। चश्मे के साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से गिरकर टूट गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती है। इसलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स मिलेगा तो मैं सबसे पहले वही खरीदूंगा। अपनी जरूरत की चीज पाकर दादी बेहद खुश होंगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देंगी। अब स्वाध्याय का पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। उत्तर है रोजे के दिन मुसलमान रोजा रखते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाना पीना न खाकर उपवास रखते हैं, उसे रोजा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। उत्तर है रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा प्रश्न है दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। उत्तर है दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ जो पेंसिल दी गई है उसमें पहला है शीतल, उसका उत्तर है ठंडा उष्ण। दूसरा है प्रसन्न, उत्तर है खुश अप्रसन्न। तीसरा है गरीब दीन अमीर। चौथा है अंधकार, उत्तर है अंधेरा प्रकाश। पांचवा है स्नेह, उत्तर है प्रेम घृणा। छठा है पुरानी, उत्तर है प्राचीन नई। उसके बाद का प्रश्न 3 है मुहावरे अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला मुहावरा है बेड़ा पार लगाना। मुहावरे का अर्थ है संकट से बचाना। भगवान ही सबका बेड़ा पार लगाता है। दूसरा है बाल बांका न होना। अर्थ है जरा भी नुकसान न होना। बस अकस्मात में किसी भी मुसाफिर का बाल बांका न हो। तीसरा है छाती पीट लेना। अर्थ है दुख प्रकट करना। हामिद के चिमटा खरीदने पर अमीना ने छाती पीट ली। चौथा है दिल चीरना। अर्थ है बहुत दुख पहुंचना। बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। उसके बाद का चौथा प्रश्न है रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ जो हमें रूपरेखा दी गई है उसके आधार पर यहाँ कहानी दी गई है। कहानी का नाम है सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला।
इसके बाद का प्रश्न 5 है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। यहाँ अपूर्ण कहानी दी गई थी, हमने यहाँ पूरी कहानी लिख दी है। तो मेरे बाल दोस्तों, यहाँ हमारे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न पूरे हुए। धन्यवाद।